लोगों को तैयार करें जो अभी भी चल रहे हैं। मैंने कहा था हम दो कौम हैं, एक आर्यन है, दूसरा द्राविड़ है। हॉल के अंदर और आर्यन आए थे पश्चिम से खैबर पास के जरिए और द्राविड़ को भगाया दक्षिण में। उन्होंने एक द्राविड़ा आंदोलन भी शुरू की जिसके कारण आज द्राविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे पार्टी राजनीति में है। परंतु वास्तविकता ये है कि हम एक हैं और इस एकता की सबूत आज विज्ञान से हमें प्राप्त होता है। कई हमारे देश के बारे जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि ये मिथ्या है, मिथ्या है। आज हमें विज्ञान के जरूरत से पता लग रहा है कि वो मिथ्या नहीं। सरस्वती नदी है ही नहीं क्योंकि वेद में तो ज्यादा जिक्र सरस्वती का है और गंगा का कम है। कहां है सरस्वती? ये सैटेलाइट मैपिंग के बाद सरस्वती है पता लगा और आज सरस्वती के पूरा हमें रूपरेखा है। द्वारका कहां है? 6 साल की शोध करने के बाद पता लगा जैसे पुराण में लिखी है द्वारका पानी के नीचे है। अब सरकार ने यूनेस्को के साथ तय किया है कि हम इसको बाहर निकालेंगे और उसको दोबारा म्यूजियम में रखेंगे, यानी इजिप्ट बना करके द्वारका को पैदा करेंगे। तो द्वारका भी था। राम सेतु की जब बात चल रही थी तो कहते थे राम है ही नहीं और इसीलिए हम जो नहर बना रहे हैं जिसको वो राम सेतु का नाम से भी पुकारने चाहते थे, उसको एडम्स ब्रिज कहते थे। तब उन्होंने ये कहा कि ये तो है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है और इसीलिए हमें आर्थिक विकास के लिए ये नहर बनानी पड़ेगी। अब मैंने तय किया क्योंकि माननीय सुदर्शन जी जब उस समय सरसंघचालक थे, अशोक जी सिंघल, इन्होंने कहा कि आपको इसके लिए केस डालना चाहिए। जब पता लगा सरकार को कि मैं केस डालने वाला हूं तो उन्होंने कहा कि केस डालने के पहले ही राम सेतु को काट डालो। तो उस समय जो मंत्री थे टी.आर. बालू, उन्होंने फॉरेन से सबसे नवीन ड्रेजर मांगी जो जमीन काटती है समुद्र के नीचे और उसको लेकर उन्होंने राम सेतु पर चलाई। और क्या हुआ? ड्रेजर 2 टुकड़े में होकर पानी के नीचे चले गए। फिर उन्होंने क्रेन भेजा उसको उठाने के लिए, क्रेन भी टूट गया। वहां के कर्मचारी घबरा गए कि भूत है, तो उनको शांत करने के लिए यही सरकार ने हवन किया भूत को भगाने के लिए। उन्होंने पूर्ण आहुति के लिए वहां का जो एमएलए है बगल में रामनाथपुरम में, कांग्रेस का था बालकृष्णन नाम से, उसको कहा कि आप आकर करिए तब विश्वास होगा वर्कर्स को। तो आए, उन्होंने नारियल फोड़ा, पूर्ण आहुति करके वापस गए और उनका गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, वो मर गए। अब कौन कह सकता है कि रामचंद्र जी नहीं है? नहीं तो ये राम सेतु की ऐसी रक्षा कैसे हो सकती है? अब तो सुप्रीम कोर्ट के कारण राम सेतु को पूरी